देखिए, देश अब संविधान से चलता, बेईमान से नहीं चलता। अंग्रेज बेईमान थे, मुगल बेईमान से उन्हें मार के भगा दिया। उन्होंने उजाड़ा था, बेईमान थे। संविधान में तो पहली सूची बनी है अनुसूचित जाति की 1931 में, क्रिमिनल कास्ट घोषित हुआ, अनुसूचित जाति में गिनती हुई 1941 में, 1961 में सेंसस मैनुअल आया कि इसी के आधार पर देश में अनुसूचित जाति की गिनती होनी चाहिए। ये सेंसस मैनुअल 1960 में है। तो जब इसमें संविधान में नोटिफिकेशन है कि चमार भाई की इतनी जातियां गिनी जाती हैं, चमार उत्तराधिक नाम होती है, धोबी की रजक बेटा कन्नौजिया धोबी में गिना जाता है, तो ये 53 नंबर पर माझी केवट मल्लाह को मझवार में क्यों नहीं गिना जाता? भाई हमारा सवाल इसी है कि राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन का पालन होना चाहिए और ऑक्यूपेशन जिसका अनुसूचित में है, यहाँ लिखा हुआ फिशरमैन, 3 होनी चाहिए। हमारे नाम को ओबीसी में डालना गैर संवैधानिक था और 26/12/2016 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम अनुसूची जारी की गई थी, जिसमें हमें अनुसूचित जाति मिला। लेकिन 4 दिन बाद 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने उसे संशोधित कर दिया। जब उसे संशोधित कर दिया, राज्यपाल ने कर दिया कि इनके नाम को पिछड़े से निकाल लिया जाए और अनुसूचित जाति की में इनको शामिल किया जाए और मतलब मिला हक मिला और पिछड़ी से नाम खारिज कर दिया जाए। तो राष्ट्रपति का अनुसूचित है और राज्यपाल की अधिसूचना से, अब बेईमान की अधिसूचना से हम पिछड़ी चल रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब गिनती जो होगी अभी, तो घर गिनने के बाद पहले चरण में ही पूछ लिया जाएगा कि अनुसूचित जाति के परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति से संबंधित है कि नहीं है। तो जब हमारा नाम तो पहले गिनती कर लिया, तो मेरे लोग आज कल जाएंगे, सभी विधायकों को एक ज्ञापन देंगे और चूंकि विधायक विधि विधाता विधान कानून बनवाता है, वो गारंटर है समाज का संवैधानिक अधिकार दिलाने का, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। कुछ भी होता विपक्ष उठाती है तो हम कहते हैं तो सपा के समय का शासन आदेश है, तो सपा की जिम्मेदारी बनती है कि हमारी गिनती कराए, भाई इसको लागू कराए। आखिर किस लिए वोट लेते हैं? सांसद तो बनाए हैं ना सभा, ऐसा तो नहीं है कि निषाद का वोट लेने नहीं जाते हैं। तो जो भी जाएगा उसको हमारे समाज के लोग लोकतांत्रिक ढंग से उनको ज्ञापन देंगे, ये मांग करेंगे कि मेरी आवाज सदन में उठाए, एक आदेश कराए कि हमारी नाम पिछड़ी से खारिज कराए, अनुसूचित में गिनती कराए, अनुसूचित जाति में जो हमारा मझवार और पुरैया लिखा हुआ उसको उसका प्रमाण पत्र जारी कराए, मेरा पिछड़ी से नाम खारिज कराए और तब मेरे गांव में वोट लेने आए। ये हमारे लोग जाएंगे, क्योंकि है किससे कहने जाएंगे? भाई सरकार के भी विधायक और विपक्ष के विधायक, ये लोक महत्व का मामला है, संवैधानिक अधिकारों के हनन का मामला है, न किसी का। माननीय योगी जी पहले भी आवाज उठाते रहे, भाजपा की मसला विजन में था। अब मैं कह रहा हूँ कि सभी कुछ जब हो गया, आरक्षण जब 10% अपर कास्ट को दे सकते हैं, महिलाओं को दे दिया, तो निषादों के आरक्षण जो संवैधानिक अधिकार बेईमान वाला हटाओ, संविधान वाला संविधान किसके हवाले? समाजवादी पार्टी ने बेईमानी किया, बिंद केवट मल्लाह कहार कश्यप माझी मझवार पुरैया के साथ एक अधिनियम किया, उनको पिछड़ों में डालने का काम किया। पिछले पास निकालने का भी काम, हाँ निकालने का समाजवादी पार्टी कराने का भी काम करेंगे कि नहीं? सर सुन लीजिए, ये आपने आपकी जो है वो उन्होंने निकालने का काम पर लाए कि इनका नाम ओबीसी से खारिज करो, अनुसूचित जाति का। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन पिछले 10 सालों से सरकार में है ये समाजवादी पार्टी, यहाँ पे सरकार में थी उत्तर प्रदेश में, उसने बड़ा अन्याय किया आप लोगों के साथ। तो आपने इन 10 सालों में न्याय क्यों नहीं दिलवाया है? आप मंत्री रहे, आपके विधायक हैं, सरकार आपके दबाव में है, आपके संपर्क है प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक, तो इसमें कहाँ अड़चन आ रही है? एक रेजोल्यूशन पास कराइए और अपना शामिल करा लीजिए। वकील होने वकालत किया, देखो मुख्यमंत्री जी को दिया और मुख्यमंत्री ने आरजीआई को लिख दिया, आरजीआई ने कह दिया कि नहीं भाई हमारे यहाँ अनुसूचित में है और ये इनकी गिनती 1966 में हुई है, सामाजिक न्याय मंत्रालय निर्णय। तो हम कह रहे हैं कि हम तो वकालत ही कर सकते हैं और लागू करना योगी जी का, मोदी जी का काम है। और नतीजा की 43 सीट भाजपा हारी है, तो ये भी इसमें शामिल है। निश्चित रूप से निषादों का अगर आप वादा नहीं पूरा करेंगे तो बड़े पहले तो खड़ा होकर वोट डालवाता था, अब वोट ही डालने गए क्या? मैं चाहता हूँ 2027 का चुनाव जीतना है, तो इस फैसला देश को लागू कराएं और जो आदेश है उसको करें, जो भाजपा का वादा है उसको पूरा। आप ये बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ी चीज है कि जो लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं, आप समाज के लिए काम करना है अपने। ये आपको लगता है कि ये आपकी मेहनत सफल हो जाएगी इस सरकार में? देखिए, हम मार्गदर्शक हैं, हमने अपने फेसबुक पर डाल दिया कि भाई अनुसूचित जाति जो हमें भीख नहीं है, देश में लड़ाई लड़ने के नाते 24 कैरेट के राष्ट्रवादी होने नाते अंग्रेजों ने भारत के बड़ा 1873 तो कानून काल घोषित कर याद है। क्रिमिनल कास्ट
वो जन जातियों में है। हमारा उजड़ा हुआ क्रिमिनल राइट्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अल्ट्रासाउंड, हमारे उजड़े परिवार में मार्गदर्शक हूँ। आज के दिन में संवैधानिक अधिकार, बटन में ताकत है, बंदूक में नहीं है। अब झंडे में ताकत है, डंडे में नहीं है, गोली में नहीं, गोली में है। तो इस ताकत से मेरे समाज के लोग अब जाग रहे हैं धीरे धीरे और इस पे आ रहे हैं। और हमने बता दिया कि संविधान सभा का जब चुनाव हुआ तो संविधान सभा में जो बैठक हुई तो उसमें बड़े लोगों ने बड़ा दिल दिखाया था। ये कहा भाई हम लोग कमाएंगे, सरकार में टैक्स चुकाएंगे, सरकार के पैसे से उजड़े लोग केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ के बच्चे को, चमार भाई, धोबी भाई, पासी भाई बेटे को फ्री में पढ़ाएंगे और इनको विकास की धारा लाएंगे, इनकी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित करेंगे। और किया भी, उन्होंने संविधान बना दिया। हमारे पुरखे लायक थे, उन्होंने लागू करा दिया। तो हमें अब लागू कराने लायक तो बनना पड़ेगा, तो समाज को खड़ा करना पड़ेगा। समाज खड़ा है कि भाई हमारा संविधान हमारा लागू किया जाए और बेईमान बना हटाया जाए, हमारा नाम ओबीसी से। तो ये जिसको लेना है, जैसे युवा है जिसको नौकरी जाना है, भाई हमें शिक्षा फ्री में अनुसूचित जाति में लेदरमैन वाशरमैन को मिला, उनके बेटे सरकारी पैसे से पढ़ रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनकी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित है, उनको विधानसभा विधान परिषद आ रहे हैं प्रधान से। तो हमारा समाज जो धीरे धीरे जान रहा कि हमें भी चाहिए, हमारे साथ बेईमानी हुई है और धोखेबाजों को हटाया। ये सपा बसपा कांग्रेस धोखेबाज थे, उन्हें हटा दिया। अब भाजपा ने कहा मेरे साथ आओ, मैं काम करता हूँ। तो भाजपा धोखेबाज का लेवल हटाया क्योंकि लागू कराया। हम कह रहे हैं कि आज के दिन में ये चीजें लागू कराने वाली चीजें, हम डॉक्टर हैं, हम बता सकते हैं, दवाई लिख सकते हैं। तो गोली जिसको खाना है, दवाई का इलाज कराना है, उसको तो उसको लाना पड़ेगा। तो समाज को खड़ा होकर रोड पर आना पड़ेगा, समाज को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। जितना भी है विधानसभा 403 विधानसभाओं में कल जाएंगे और सभी पार्टी के विधायकों के, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्योंकि सभी लोग वोट मांगने जाते हैं और सभी लोग गारंटर हैं। सभी लोग विधानसभा में संविधान के सुरक्षा के कवच हैं, संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए, संवैधानिक सुरक्षा दिलाने की व्यवस्था करते हैं। तो ये सारी आवाज उठाएंगे, हमारे समाज के लोग धीरे धीरे जाते हैं। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि वॉशरमैन को मिल गया और लेदरमैन को मिल गया, मिल्कमैन को मिल गया, अब सिर्फ फिशरमैन बचा है जिसको न्याय चाहिए। भाई 10% महिलाओं को 10% अपर कास्ट को आरक्षण दे दिया, लिख दिया जो संविधान में, महिलाओं को कैटेगरी दे दिया। तो जो लिखा हुआ उसे लागू करे ना। अब तक तो छुपा हुआ था, नहीं चल रहा था। तो जो लिखा हुआ लागू कराए। मोदी जी तो एक निषाद के घर जाके चाय पी के उसकी गरीबी देख चुके हैं। ये भूमि है 80% लोग, इनके पास कुछ है नहीं जमीन जायदाद। तो विकास की धारा में लाने के लिए अगर भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है तो भगवान राम के आप बाल सखा निषाद राज के वंशज का किला बना दिया, राम मंदिर में मूर्ति लगा दिया, अतिथि भवन बना दिया। इनके बच्चों का भविष्य बनाइए हमारे करने। एक सवाल और था, आखिरी सवाल है। अभी लोकायुक्त की रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल को सौंपी गई है और सदन के दोनों पटलों पे ये रखी जाएगी। 100 से ज्यादा सरकारी अफसर ऐसे हैं जिन पर जो है वो दुरुपयोग जिनका हुआ है, जिन्होंने अपने पद का किया, उसमें से 4-5 IAS अफसर हैं और नामचीन है। एक पूर्व मंत्री भी हैं उसमें, और साथ ही साथ तमाम कई एक नेता भी हैं, नगर पालिका नगर परिषद के जो चेयरमैन हैं, ये लोग भी हैं। तो ये इन पे जो है वो जांच हो गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहेंगे इसको लेकर? अब सदन में मामला जा रहा है। देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया है और देश संविधान में चलता है और संवैधानिक व्यवस्था का कुछ अधिकारी लाभ भी उठा लेते हैं, लेकिन हम तो करता उन्हें जांच के दायरे में आने में उन्हें सजा भी मिलती है। तो हमको लगता है कि हमारी सरकार है, मेरे सभी एजेंसियों को लोगों को संरक्षण प्राप्त है। आज स्वतंत्र है, जो जांच आता है उसे जांच में जो दायरे में आता है, चाहे कितना बड़ा शुल्क है, माननीय मुख्यमंत्री। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत आपने